سوال ہے صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے حالت جنگ میں۔ سوال ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے اذان کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اگر کسی حاملہ کو طلاق ہوئی تو تیسرے دن بچہ ہو گیا تو عدت کتنی دن رہے گی؟ پیدائش کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی کل کتنی عمر لکھی گئی ہے؟ 93 برس۔ سوال ہے بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز کا کیا نام ہے؟ جواب ہے صلاۃ الخوف۔ سوال ہے حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ پہلے آسمان پر۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمہ کی عبادت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بیوی کا نام جرادہ تھا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سب سے پہلے کن لوگوں نے کہا تھا؟ جواب ہے رومیوں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کتنا عرصہ تک سوار رہے؟ 6 ماہ تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کون سے پیغمبر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب تھا؟ جواب ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ عصر کی نماز کب مکروہ ہو جاتی ہے؟ جب سورج میں زردی جھلکنے لگے۔ سوال ہے غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو خندق کھودی تھی اس کی کھدائی کتنے دنوں میں ہوئی اور اس خندق کی مقدار کتنی تھی؟ جواب ہے اس خندق کی کھدائی 6 دن میں مکمل ہو گئی تھی اور یہ خندق 3.5 میل لمبی تھی اور تقریباً 5 گز گہری تھی۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟
जवाब है 27 मरतबा। सवाल है कयामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले किस चीज का फैसला होगा? जवाब है खून का फैसला होगा। किस जंग में अल्लाह ताला ने बजरिया मलाइका मुसलमानों की मदद की? जंगे बदर में। सवाल है किस नबी के वालिद भी परिंदों की बोलियां समझ लेते थे? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी परिंदों की बोलियां समझ लेते थे। क्या शक की बिना पर दोबारा वजू करना जरूरी है? महज शक की बिना पर दोबारा वजू करना जरूरी नहीं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने पेट में हवा की हरकत महसूस करे और फैसला करना मुश्किल हो जाए कि आया पेट से कोई चीज़ खारिज हुई है या नहीं, तो ऐसी सूरत में वजू के लिए वो मस्जिद से हरगिज ना निकले हत्ता कि आवाज़ सुन ले या बदबू महसूस करे। सवाल है मौजूदा दौर में किबला कौन सा है? जवाब है खाना काबा। सवाल है वो कौन सा कासिद है जिसको अल्लाह ने भेजा हो मगर वो ना इंसान है, ना जिन्नात में से और ना फरिश्ता? सवाल है वो कौवा है जिसके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया, जिसने अपने भाई को कत्ल करने के बाद काबिल को दफन करना सिखाया, फिर काबिल ने अपने भाई को इसी तरह दफन कर दिया था। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिनके जिस्म पर कीड़े पड़ गए थे? जवाब है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी सूरत मुकम्मल नाजिल हुई? जवाब है सूरह फातिहा। सवाल है उस शायर का नाम बताएं जिसे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनाम में दी थी। जवाब है हजरत काब बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो करबला में कब पहुंचे? जवाब है 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी। बताए सुल्तानुल हदीस किन को कहते हैं? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुल्तानुल हदीस कहते हैं। जब कुफारे मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में गारे हिरा तक पहुंच गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अदरिकना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों ने हमको आ लिया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? ला तहजना इन्नल्लाह माना, गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। चौथा आसमान किस चीज का बना हुआ है? तांबे का। सवाल है हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त कहलाती है? जवाब है छठी पुश्त।
سوال ہے حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب ہے قابل اور اکلیمہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کس مشہور واقعے کے بعد ہوئی؟ حابیل اور قابل کی لڑائی کے بعد جب دنیا کا پہلا قتل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے کسی نے امامت نہیں کی، لوگ گروہ در گروہ ہو کر پڑھ کے آ جاتے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا کہہ کر بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے؟ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو یہ کہہ کر وراثت سے محروم کرتے تھے کہ یہ لوگ نہ جنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی شہ سواری کے قابل ہیں، اس لیے ان لوگوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ سوال ہے صحیفہ ابو ہریرہ کس نے روایت کیا؟ جواب ہے حمام بن منبع نے۔ غزوہ احد پر کتنے افراد بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے؟ 300 افراد۔ سوال ہے فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب ہے فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ قرآن مجید میں زندگی کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ سوال ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8 فرشتوں نے۔ کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔ سوال ہے کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں پہلی مرتبہ کلام کیا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وہ کون سی 2 نمازیں ہیں جن میں 3 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ عشاء کے 3 وتر اور مغرب کے 3 فرض۔
सवाल है वो कौन सी नमाज है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। जवाब है तहज्जुद की नमाज। खवातीन की किस लापरवाही की वजह से जिन्नात इनसे हम बिस्तरी करते हैं। नापाकी के अयाम में अक्सर खवातीन बिल्कुल भी अल्लाह का जिक्र नहीं करती। इस हालत में नमाज तो पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन ज़बान से अल्लाह का जिक्र तो किया जा सकता है। नापाकी के इन अयाम में जिन्नात को मुकम्मल तौर पर मौका मिलता है खवातीन से बदफेली का। और दूसरा, वो खवातीन जो खुशबू का एहतमाम तो बहुत करती हैं लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करती। नमाज ना पढ़ने की वजह से वो पाकी का ख्याल भी नहीं रखती, लेकिन इसके बावजूद खुशबू का इस्तेमाल करती हैं। तो इस सूरत में जिन्नात के लिए मामलात आसान हो जाते हैं। खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन शर्त यह है कि साथ ही साथ नमाज और दीगर जिक्र और अज़कार का भी एहतमाम करें। वल्लाहु आलम। कौन सा शहद खाने से मौत वाक़ई हो जाती है। नेरियम ओलियंडर बड़ा ही आम सा पौधा है। हो सकता है आपने भी इसे कभी देखा हो। ये अक्सर लोगों ने अपने बागीचों में सजावट के लिए लगाया होता है। नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक ये पौधा सेहत के लिए किसी भी सूरत फायदेमंद नहीं है। वैसे तो इसके फूल इंतहाई खूबसूरत होते हैं, लेकिन जो इनको खाएगा इसको कैट, डायरिया, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके जिस्म में खून की सप्लाई को रोक सकता है। अगर कोई शहद की मक्खी इन फूलों से रस चूस कर शहद बनाएगी तो वो शहद भी सेहत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वल्लाहु आलम। बरोज़े क़यामत किन औरतों के जिस्म में खारिश पैदा हो जाएगी। हजरत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत पर बैन करने वाली औरत अगर मरने से पहले तौबा ना करे तो अपनी कब्र से इस हाल में उठाई जाएगी कि इसके बदन पर गंदक का लिबास और खुजली की ओढ़नी होगी। बैन करने वाली औरत अपनी कब्र से इस हाल में उठेगी कि अपने जिस्म को खुजली की वजह से जख्मी कर रही होगी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सवाल है, ए सराका, इस वक्त तेरी क्या शान होगी जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई किसके दौरे खिलाफत में पूरी हुई। जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को इस्लाम लाने के बाद हुक्म दिया था कि वो मेरी आंखों के सामने ना आया करे। जवाब है वहशी बिन हर्ब को। सवाल है, अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो क्या वो सजदा की आयत आहिस्ता पढ़ ले ताकि दूसरे लोग ना सुने। जवाब है जायज है, बल्कि बेहतर यही है कि वो आहिस्ता पढ़े। सवाल है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी दो सूरतें ज़बूर के बदले में दी गई। जवाब है सूरह यूनस और सूरह फातिर। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों के बारे में फरमाया कि ये मुझे अल्लाह ताला ने ज़बूर के बदले में दी हैं। सवाल है, बरे सगीर पाक व हिंद में सबसे पहले कुरान मजीद का फारसी तर्जमा किसने किया। जवाब है शाह वली उल्लाह ने। सवाल है, जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है। जवाब है कुरान करीम की 31 आयत में 32 मर्तबा जिन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है।
सवाल है हजर अस्वद की शक्ल गोल है या बेजवी। जवाब है हजर अस्वद बेजवी शक्ल का एक स्याह पत्थर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दफन है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के कत्ल के कितने दिन बाद कौम समूद पर अजाब नाजिल हुआ। 3 दिन बाद अजाब नाजिल हुआ। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब नूह क्यों हुआ। जवाब है नूह अलैहिस्सलाम के लक़ब से आप इसलिए मशहूर हुए कि आप खुदाए ताला के खौफ से रोते बहुत थे। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आसमानों पर चलने फिरने की आवाज किसकी सुनी थी। जवाब है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो की। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नमाज पढ़ाई उसमें कौन सी सूरत तिलावत फरमाई। जवाब है सूरह अल मुरसलात। सूरह अल असर में वाव के माने क्या हैं। कसम के। सवाल है अरब को जजीरा नुमा क्यों कहा जाता है। जवाब है अरब के 3 तरफ समंदर है और सिर्फ शुमाल की तरफ मुल्क शाम वाक़ है। गज़वा ओहद में किस सहाबी की शहादत पर अल्लाह ताला ने उनकी तहसीन के लिए आयत नाजिल फरमाई। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए। सवाल है कबूल इस्लाम के वक्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र कितनी थी। जवाब है 34 साल। सवाल है कयामत के दिन किन लोगों के हाथ और पांव नहीं होंगे। जवाब है कयामत वाले दिन उन लोगों के हाथ और पांव नहीं होंगे जो पड़ोसियों को तंग करते हैं। सवाल है किस पैगंबर को मदनियत शहरी जिंदगी सियासत वगैरह का बानी कहा जाता है। जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। किस नबी पर परिंदे हर वक्त साया करके रखते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर। सवाल है कौन सा अमल करने वाले को नेक बीवी मिलती है। जवाब है मस्जिद में झाड़ू देने से। मिस्र की खवातीन ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके होश उड़ गए और सेब काटते हुए अपनी उंगलियां काट बैठी तो होश आने पर क्या कहा। ये नूर का पुतला फरिश्ता है। सवाल है वाक़या करबला में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से नवासे शहीद हुए।
جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی؟ سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے، واللہ عالم۔